शनिदेव साल 2025 में जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। वर्तमान समय में शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है और ये मार्गीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अपनी 2.5 वर्ष की यात्रा पूर्ण करने के बाद 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे स्थान से निकलकर 7वें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले जब साल 2025 की शुरुआत हो रही है तो आइए जानते हैं कि शनिदेव के प्रभाव के कारण साल की शुरुआत आपके लिए कैसी रहेगी। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में कौन सी घटनाएं होंगी, साथ ही बताएंगे कि वह कौन से 5 संकेत हैं। यदि जाने अनजाने आपको मिल रहे हैं तो आपको सावधान होना चाहिए, उसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। उपाय के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। कन्या राशि वालों, जब हम आपके लिए बात करते हैं शनिदेव की, तो शनिदेव आपके पंचम स्थान और छठे स्थान के स्वामी होकर छठवें स्थान से गोचर कर रहे हैं। अब आप देख पाएंगे कि आने वाले जो साल है, आने वाला 2025 जनवरी के ही महीने से आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो सबसे पहला जो बड़ा बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा वह आपके कार्यक्षेत्र में देखने को मिलेगा। बहुत सारे कन्या राशि वाले अभी तक जो एफर्ट्स कर रहे थे उन एफर्ट्स का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था। आप जितनी मेहनत कर रहे थे उसके आधार पर आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब आप देखेंगे कि 6 स्थान यानी छठे स्थान से 7वें स्थान की तरफ अब शनिदेव का मूव हो रहा है। तो आप निस्संदेह आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की का यह समय रहेगा। साल की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। जनवरी के महीने में आप देख पाएंगे कि यदि आप अपने नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, है ना, कोई मकान लेना चाहते हैं, भवन भूमि से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो आपके लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। विशेष तौर पर जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे थे, यदि आपकी प्रमोशन वगैरह अटकी हुई थी, कन्या राशि वालों जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने आपको प्रमोशन दिलाने वाले होंगे। शनिदेव छठे स्थान में जब मार्गी होकर गोचर कर रहे हैं और अपने यात्रा के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं तो निस्संदेह अगर आपकी नौकरी छूट गई थी तो नई नौकरी की संभावनाएं मिलेंगी, आपको लिए नई नौकरी की स्थितियां बनेंगी। नौकरी में अगर आप काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दबाव था, काम का प्रेशर था, आपको प्रेज नहीं मिल पा रहा था, तो अब आप देखेंगे कि लोगों की प्रशंसा भी आपको देखने को मिलेगी। तो यह पॉजिटिव साइन आपके जीवन में अभी घटित होने जा रहा है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि अगर आपके जीवन में कर्ज की कोई समस्या थी, यदि आपने कोई लोन ले रखा था, लोन चुकाने में प्रॉब्लम आ रही थी या आपका लोन बहुत ज़्यादा था, तो आप मार्च 2025 तक देखेंगे अपने आप को कि काफ़ी हद तक कर्जा जो होगा आपका वह कम हो जाएगा। और अगर छोटा अमाउंट आपका कर्जे में था, इंस्टॉलमेंट वगैरह जारी थी, तो उसके कंप्लीट होने का यह टाइम है। तो यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। साथ ही सर्विस इंडस्ट्री से जो कन्या राशि वाले जुड़े हैं उनको लाभ मिलने जा रहा है। इसके साथ ही शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी। जो शत्रु अभी तक आपको शत्रु की नज़र से देखते थे ना, आप यकीन मानिए जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने में आप देखेंगे शत्रु आपके शांत रहेंगे, शत्रु आपसे मित्रता करना चाहेंगे। ऐसी स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही हेल्थ वाइज भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए शनिदेव की जो दृष्टि का प्रभाव है वह आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। और अष्टम भाव को देखने के साथ साथ देखिए जो अष्टम भाव में राशि आ रही है वो मेष राशि आ रही है, उसके स्वामी जो बनते हैं ना वो मंगल बनते हैं। तो मंगल की भी स्थिति आपके लिए बढ़िया है। तो कहने का यह मतलब है कि जो लोग फैक्ट्री चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, प्रोडक्टिविटी का कोई कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ यदि आपका कार्य है तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। यदि आपके लिए देखा जाए तो अष्टम भाव जो होता है ना, यह गर्भ का भी भाव माना जाता है, यानी गर्त का भी भाव माना जाता है, रहस्यों का भाव माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि जो लोग माइनिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, है ना, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें आप जमीन से जुड़कर काम कर रहे हैं, है ना, कोई भी चीज़ आप पत्थर निकाल रहे हैं, टाइल्स निकाल रहे हैं, तो इन कार्यों में भी आपको अच्छी खासी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही थोड़ा सा ससुराल पक्ष के साथ में संबंध खराब रह सकते हैं इस टाइम फ्रेम के दौरान। इसके साथ ही जीवन साथी के साथ में ट्यूनिंग आपकी गड़बड़ हो सकती है, तो इसको लेकर थोड़ा आप अवेयर रहिएगा। हेल्थ वाइज आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। अब देखें शनिदेव की जो दृष्टि का प्रभाव है वह 12वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं आपके। लेकिन क्या था कि पिछले समय जो गया है कन्या राशि वालों आपके लिए ना कहीं से आपकी इनकम तो हो रही थी, लेकिन इनकम के साथ साथ अगर इनकम आप 100 रुपए की कर रहे थे या लाख रुपए की कर रहे थे, 10 लाख की कर रहे थे, तो उसके अनुसार
10% एक्स्ट्रा आपका खर्चा निकल के सामने आ रहा था। मतलब क्या है कि पैसा आपके पास आ रहा था लेकिन आपकी सेविंग नहीं बन पा रही थी। अब आप देख पाएंगे कि सेविंग्स भी होगी और आप कोई ना कोई बड़ा सपना या कोई ना कोई बड़ा ड्रीम लेकर चलने वाले हैं और वो ड्रीम आपका पूरा भी होगा। इन 3 महीनों में मैंने कहा कि आप ज़मीन की प्लानिंग कर सकते हैं, मकान लेने का मन बना सकते हैं, तो ये स्थिति बढ़िया है। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। साथ ही शनि जब 12th हाउस को देख रहे हैं, थोड़ा सा आप मानसिक तौर पे अपने आप को परेशान पा सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कि आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस की कमी देखने को मिलेगी, धैर्य की कमी रहेगी, क्योंकि आप हर कार्य को, भाग्य भी आपका साथ देगा, तो क्या होगा कि आप जल्दी हर कार्य को करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में काम मत कीजिएगा। आपके लिए बैंक बैलेंस, जब ये 12th हाउस को देख रहे हैं, शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि 12th हाउस आपके निवेश का होता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके सामने अगर कोई ऑफर आता है तो बहुत सोच विचार कर सहजता के साथ में आप आगे बढ़िएगा। साथ ही फिक्स डिपॉजिट वगैरह की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो समय आपके लिए अनुकूल है। हालांकि अगर देखा जाए तो आपके लिए मार्च के बाद का जो टाइम शुरू होगा ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि शनि का गोचर जब सप्तम से होता है तो भर भर के पैसा आपको देंगे ये। लेकिन थोड़ा सा अभी आप थोड़ा सा और समय बिता लीजिए, 2-3 महीने निकालिए, चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। इसके साथ शनिदेव की जो दशम दृष्टि का प्रभाव है वो आप देखिए आपके 3rd हाउस पर पड़ रहा है। 3rd हाउस पर पड़ने की वजह से भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है आपके 3rd हाउस पर। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। कहीं ना कहीं से नए लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं। थोड़ा सा इस टाइम फ्रेम के दौरान आप देखेंगे जो लाइफ में आपके इंजॉयमेंट वाली जो चीज़ थी वो खत्म हो चुकी थी ना, अब आप देख पाएंगे कि आप सामाजिक भी होंगे, लोगों के साथ में बैठना भी पसंद करेंगे, लोगों के साथ में मिलना जुलना, घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बनाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। कन्या राशि वालों, शनिदेव की कृपा से आप देख पाएंगे कि इस टाइम फ्रेम के दौरान जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपकी संतान को लेकर कोई गुड न्यूज अवश्य प्राप्त होगी। अगर संतान को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या का समाधान अब आपके सामने आने जा रहा है। यह स्थिति बेहतर रहने वाली है। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। कन्या राशि वालों, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़िए। 3 महीने का ये जो टाइम है, ये हर प्रकार से, हर लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, नई जगह पर कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई आप स्किलफुल कोर्स करना चाहते हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आप आगे बढ़ें, आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यह समय प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपके मन में विचार चल रहा है प्रेम विवाह के बारे में, अगर आप सोच रहे हैं और जनवरी, फरवरी, मार्च को आप अगर टारगेट कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं रहेगा। क्यों अच्छा नहीं रहेगा? आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हालांकि सप्तमेश आपके 9वें स्थान से गोचर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सप्तम स्थान में जब राहु का सप्तम स्थान से जब केतु का गोचर हो रहा है ना, तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस वजह से देखा जाए सप्तम स्थान में आपके राहु हैं, ठीक है, लगन से आपके केतु जा रहे हैं, सप्तम स्थान से राहु जा रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। राहु अभी मूव करके ना मई में 18 मई को 6 हाउस में जाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। तो अभी विवाह से संबंधित थोड़ी सी चीज़ों को आप टालने का प्रयास कीजिएगा। सुख साधन में आपकी वृद्धि होती नजर आ रही है। कुटुंब परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, घर परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है, उनके द्वारा जो भी आपके लिए प्रयास किए जाएंगे उस प्रयासों से संपन्नता, सुख आपका बढ़ेगा। क्योंकि कन्या राशि वाले हमेशा आप परिवार के लिए जीते हैं, तो आपको परिवार से प्रेज मिलने वाली है, तो उसको लेकर भी अच्छा रहेगा। अगर पहले से ट्यूनिंग किसी भी प्रकार से खराब चल रही थी तो ट्यूनिंग भी आपकी अच्छी होने जा रही है। यह स्थिति बढ़िया है। जब अगर देखा जाए तो करियर वाइज आपके लिए समय अच्छा आने वाला है। आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, बिजनेस आपका ग्रो करेगा, ठीक है, ऑनलाइन से जुड़े कोई काम कर रहे हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, तो आपके लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं से भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। हालांकि जनवरी के महीने में उतना अच्छा भाग्य हम नहीं कह सकते कि आपका साथ देगा, लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि 4 फरवरी से लेकर और लास्ट मार्च तक का टाइम फ्रेम, इस टाइम फ्रेम को यूटिलाइज कीजिए। भाग्य सहयोग करेगा, लंबी दूरी की यात्रा होगी, टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से आपको लाभ होगा, विदेश जाने का आपका सपना पूर्ण हो सकता है। तो मैं आने वाला यह जो 3 महीना है, शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव और सकारात्मक बदलाव आने जा रहे हैं। आप इसका फायदा जरूर उठाइएगा। लेकिन वह कौन से 5 संकेत हैं जो यदि आपको मिल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है। देखिए, शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है, और कहा जाता है कि शनिदेव जब किसी भी व्यक्ति पर अपनी सुदृष्टि या किसी भी व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। लेकिन अगर वो कुपित हो जाए, वो आपसे क्रोधित हो जाए, तो आपको राजा से रंक बनने में भी समय नहीं लगता। हालांकि आपके लिए योग कारक प्लेनेट होते हैं। लेकिन आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। पहली बात कि अगर आप पिछले लगभग 5-6 महीनों से अपने आप में बहुत ज़्यादा आलस्य आपको आ रहा है, आप काम को कल पर टालने की आदत से परेशान हैं,
तो सावधान हो जाइए। शनि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं से आपको निगेटिव इंपैक्ट देने वाले हैं, इसको लेके आप सतर्क हो जाइएगा, अन्यथा आने वाले टाइम पे आपके बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जो आपके टालने की वजह से विलंब हो सकते हैं। तो इसका पहला ध्यान रखें कि आलस्य से आपको बचना होगा। दूसरी अगर बात करें कि अगर आपकी एज 30+ है, अगर आपको घुटनों में तकलीफ अचानक से बढ़ गई, पैरों में अचानक से आपकी तकलीफ बढ़ रही है, लगातार आपको हड्डियों में दर्द बना रहता है, तो आपको शनिदेव के उपाय करने चाहिए। बिना उपाय के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कहीं ना कहीं से सैटर्न जैसी सप्तम स्थान में जाएंगे, लगन को देखेंगे तो आपको बीमार कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि क्या उपाय करना है, आगे हम बताएंगे। तीसरा अगर मैं बात करूं कि अचानक से आपने ये महसूस किया है कि आपका सर बहुत ज्यादा भारी रहने लगा है और जो बाल है ना, बाल झड़ने की समस्या अचानक से आपके सामने बहुत ज्यादा आने लगी है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में स्थित शनिदेव अभी प्रभाव डाल रहे हैं आपके जीवन में, निगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है। चौथा संकेत जो है कि आप अपने मस्तक को देखिएगा और अचानक से अगर आपके मस्तक में काले काले रेसे आ रहे हैं या कुछ आपके मस्तक जो है ना वो अन्य जैसे आपके गाल हो गए, चिक्स हो गए, उनके ललाट पे अगर आपके बहुत ज़्यादा सांवलापन आ रहा है तो सतर्क हो जाइए, शनि का दुष्प्रभाव आपको मिल रहा है, आपको उपाय अवश्य करना चाहिए। अगले संकेत की अगर हम बात कर लें तो अगला संकेत यह है कि जैसे आपका अचानक से आप बहुत आसानी से पैसा कमाने की तरफ जा रहे हैं, इजी मनी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, जुआ सट्टा लॉटरी या शेयर मार्केट की तरफ आप बहुत ज़्यादा रुझान ले रहे हैं, सावधान हो जाइए। 6 हाउस से शनि का गोचर सप्तम स्थान की तरफ हो रहा है, अगर आप मेहनत करेंगे, केंद्र में आ रहे हैं तो आपको लाभ देंगे। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। या हो सकता है कि आपके स्वभाव में अचानक से चिड़चिड़ापन बढ़ गया हो, स्त्रियों पर ज़्यादा आप गुस्सा दिखा रहे हो, या घर की अर्धांगिनी जो आपकी वाइफ है ना, जीवन साथी, उनके साथ में अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से से पेश आ रहे हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि का प्रभाव निगेटिव चल रहा है। अब शनि को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर बात करते हैं। पहली बात कि मंगलवार और शनिवार को आप नॉनवेज का सेवन करना बंद कर दीजिए, ठीक है। वैसे तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप खा रहे हैं तो आप बंद कर दीजिए। दूसरा उपाय क्या करना है कि आपके आसपास कोई भी शनि मंदिर अगर है ना, तो आपको जो शनिदेव जी को जो वो चढ़ती है तिल ब्लैक रंग की, ठीक है, उसको आपको प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर ले जाकर और शनिदेव जी को अर्पित करना शुरू करना है। ये दूसरा उपाय करना है। तीसरा उपाय ये आपको करना है कि कोई भी आसपास आपके हनुमान जी का मंदिर हो, वहां पर आप मंगलवार के दिन उपाय करेंगे। ये आपको तुलसी पत्र लेना है, ठीक है, 21 ले लीजिए, 51 ले लीजिए, जितना आपकी शिक्षा हो, और लाल रंग के धागे में उसकी माला बनाइए और ले जाके हनुमान जी को अर्पित कीजिए और अपनी इच्छा बोलिए, या जो भी आपकी समस्या चल रही है उस समस्या को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। बस ये उपाय करेंगे तो शनि का प्रभाव आपके जीवन में धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो दी गई जानकारी